आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। क्या कुर्बान बेटे को फ़कद अदना इशारे पर, क्या कुर्बान बेटे को फ़कद अदना इशारे पर, ना देखा उससे बेहतर बारगाह हक में नजराना। हकीकत बात है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखा दिया कि अपने बेटे को ज़बह करो, कुर्बानी करो, और वो कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंशाअल्लाह इसी के मुतालिक बातें होंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी का आगाज़, कुर्बानी का शुरू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ है। नहीं, ये गलत है, बल्कि कुर्बानी का आगाज़ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के वक्त से हुआ है, और उसका तरीक़ा हर उम्मत पर मुकर्रर किया गया है। जैसा कि मज़कूरा आयत से पता चलता है, इस आयत करीमा का तर्जुमा ये है कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीक़े मुकर्रर फरमाए हैं, ताकि वह उन चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखा है। बस समझ लो कि तुम सब का माबूद सिर्फ एक है, तुम उसके ताबे व फरमान हो जाओ और आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी का आगाज़ हर उम्मत और हर कौम में था। आइए सबसे पहले इस बात का जायज़ा ले कि कुर्बानी का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस तरह हुआ। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वतलु अलैहिम नबअ इब्ने आदम बिल हक़ इज़ क़र्रब क़ुरबानन फ़तुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़िर क़ाल ला अक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। ओ मेरे प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों बेटों का सच्चा किस्सा सुना दो। जब दोनों ने नजराना पेश किया, जब दोनों ने कुर्बानी पेश की, उनमें से एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई मुसलमानों, लेकिन दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो उसने कहा, जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, उसने कहा कि मैं तुझे मार ही डालूंगा, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। और जिसकी कुर्बानी कबूल हुई, उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तक़वा वालों का ही अमल को कबूल करता है। इस आयत करीमा से क्या मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तक़वा वालों का ही अमल को कबूल करता है, परहेज़गारों की अमल को कबूल करता है। इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नहीं देखना कि आप कितने का खस्सी खरीद कर कुर्बानी कर रहे हो। आपका जो खस्सी है वो 10,000 का है, 15,000 का है, 20,000 का है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देखना चाहता। आपको तो ये देखना चाहता है कि आपके अंदर जो है, आपकी नीयत क्या है, आपके अंदर किस तरह का तक़वा है, आपके अंदर किस तरह की परहेज़गारी है। क्या आप जुआ खेल कर पैसा कमाते हो? क्या आप लॉटरी खरीद कर पैसा कमाते हो? क्या आप हराम कमाई से कुर्बानी कर रहे हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन वो देखना चाहता है, आपकी नीयत को देखना चाहता है, आपके तक़वा और आपकी परहेज़गारी को देखना चाहता है। कुर्बानी का मकसद यह है, मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है,
इस आयत करीमा से ये मालूम हो जाता है, ये मालूम हो रहा है कि कुर्बानी का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के वक्त से हुआ है। तफसीर, इस आयत करीमा के तफसीर के मुताबिक तफसीर इब्न कसीर ने एक वाक़या नकल किया है कि जब एक वक्त था कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतन से बेक वक्त एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश होती, फिर दूसरे हमल से एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश होती। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हमल के भाई की बहन की शादी दूसरे हमल के भाई बहन से कराते हैं। जैसे कि हाबिल के साथ पैदा होने वाली बहन बदसूरत थी और काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन खूबसूरत थी। उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाबिल की शादी काबिल की बहन के साथ और काबिल की शादी हाबिल की बहन के साथ कराने का इरादा जाहिर किया। लेकिन काबिल की ख्वाहिश ये थी कि वो अपनी ही बहन के साथ शादी करे जो कि खूबसूरत थी, और आज दुनिया खूबसूरती देखती है। आज दुनिया खूबसूरती देखती है। काबिल ने भी यही देखा, उसके साथ पैदा होने वाली बहन खूबसूरत थी और अपनी ही बहन के साथ शादी करना चाहा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो काबिल जो था वो नहीं समझा। उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी ही बहन के साथ शादी करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों को कहा कि बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश करो, और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी, जिसकी कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेगा, काबिल की बहन की शादी उसी के साथ करा दी जाएगी। चुनांच काबिल कश्तकार था, इसलिए उन्होंने सबसे रद्दी गेहूं को चुना और कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। और हाबिल जानवर पालने वाले थे, जानवरों की देखभाल करने वाले थे, इसलिए हाबिल ने एक मोटा तगड़ा दुम्बा अल्लाह के राह में कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। बाज़ कौल के मुताबिक आतिश आसमानी ने हाबिल की कुर्बानी को जला दिया, और बाज़ कौल के मुताबिक हाबिल की कुर्बानी को आसमान में उठा लिया गया, जो कि वहाँ चर रहा था, घूम रहा था, और वही दुम्बा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक लौते बेटे लख्ते जिगर नूरे नज़र कलेजे के टुकड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वरिया में ज़बह के लिए भेजा गया। इस वाक़या से भी मालूम होता है, ये बात क्लियर हो जाती है कि कुर्बानी का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के वक्त से चला आ रहा है। हाबिल की कुर्बानी कबूल न होने की सबसे बड़ी वजह यह थी, क्या थी? वो तकवाशार न था, उसकी नीयत दुरुस्त नहीं थी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबिल की कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाई और काबिल की कुर्बानी को रद्द कर दिया। मेरे मुसलमान भाइयों, कुर्बानी करने से कब्ल अपनी नीयतों को दुरुस्त कर ले, अपनी नीयतों को सही कर ले। हकीकत बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना ही तुम्हारे कुर्बानी के गोश्त पहुंचता है, ना ही खून पहुंचता है, बल्कि तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर कोई चीज पहुंचती है तो वो तुम्हारी नीयत और तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं कह रहा मुसलमानों महंगे से महंगा खस्सी खरीद कर तुम कुर्बानी करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा जो खस्सी है वो मैं देखता हूँ, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इस आयत करीमा के अंदर मुसलमानों ये कहना चाहता है, मुसलमानों मैं तुम्हारा खस्सी नहीं देखता, तुम्हारा बैल नहीं देखता, तुमने कितने में खरीदे है वो मैं नहीं देखता। तुम दुकानों में बैठकर खुद की तारीफ करते हो, बाजारों में बैठकर खुद की तारीफ करते हो कि हमने आज इस साल इतना महंगा बकरी खरीदा है, इतना महंगा खस्सी खरीदा है, इतना महंगा बकरा खरीदा है, 15,000 का हमने बकरा खरीदा है, 20,000 का हमने बकरा खरीदा है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा ये जो दौलत हमने कमाया है ये कौन सी कमाई का है? क्या ये हराम कमाई का है? क्या हमने किसी को ठगा है? क्या हमने किसी को बेईमानी किया है? क्या ये मेरा पैसा जो है वो ठेकेदारी का पैसा है या कौन सा पैसा है? आप सोच रहे हैं कि ये ठेकेदारी क्या है? जो ठेकेदारी करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मसला बड़े जो आलिम हैं मुफ्ती हैं उनसे ले लेना कि ठेकेदारी का पैसा हलाल है या हराम है। मैं मसला नहीं दे रहा, सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो ठेकेदारी का काम करते हैं वो जो हमारे इलाके में बड़े बड़े उलमाए कराम हैं उनसे फतवा ले लें कि ठेकेदारी का पैसा हलाल है या हराम है, क्या हम उससे कुर्बानी कर सकते हैं? क्या हम झूठ बोलकर पैसा कमा रहे हैं, क्या हम उससे कुर्बानी कर सकते हैं? मसला ले लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना ही तुम्हारे कुर्बानियों का गोश्त पहुँचता है और ना ही उसका खून पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो सिर्फ तुम्हारे दिल की परहेजगारी पहुँचती है, तुम्हारे दिल का जो तुम्हारे अंदर जो तक़वा है, जो परहेजगारी है वो पहुंचता है। और हम कुर्बानी करते हैं, जब मौलवी साहब कुर्बानी करता है उस वक्त एक दुआ पढ़ता है, आओ मुसलमानों गौर करो, फिक्र करो कि वो दुआ क्या कहती है। इन्ना सलाती, मेरी नमाज क्या कहती है? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नहीं कहा कि मेरी नमाज कहा, नमाजियों को कहा, नमाज पढ़ने वालों को कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुआ के अंदर, इस आयत करीमा के अंदर कहता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ कहता है मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। नमाज ही नहीं पढ़ते, कुर्बानी देने के लिए सबसे आगे जनाब खस्सी और बकरा सबसे पहले खरीद लिए, मोटा तगड़ा दिखाना है ना, मुआशरे में दिखाना है कि हमने इतना बड़ा खस्सी खरीदा है, 1 साल से उसे रख कर हमने बड़ा किया मेहनत के साथ। बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ने वाला है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ने वाला मुसलमान ही नहीं, वो कुर्बानी कैसे कर सकता है? ये तो सुन्नत है, अगर नहीं करने से गुनाह नहीं। अगर आपके पास ताकत ना हो, आपके पास इतनी दौलत ना हो कि आप बकरा या बैल ना खरीद सके, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन नमाज के लिए जबरदस्ती कर रहा है कि नमाज के लिए आओ। नहीं आओगे तो मुसलमान से खारिज हो जाओगे, मुसलमान से निकल जाओगे। वो हम नहीं करते। मुआशरे के अंदर आप जाके देखिए माहौल क्या है।
हर इंसान के जुबान पर एक ही चीज़ है, हिस्सा देना है, कुर्बानी करनी है। कभी ये नहीं सोचा कि क्या कुर्बानी किसकी कबूल होती है। हम जैसे मुसलमानों की वाकया पूरा बयान करूंगा इंशाअल्लाह कि कुर्बानी कैसे होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। बेनमाजियों को चाहिए कि वह कुर्बानी ना करे। नमाज पढ़ना फर्ज है, कुर्बानी करना सुन्नत है, लेकिन हम नमाज ना पढ़ के कुर्बानी करने के लिए 1 साल से परेशान है। अगर घर में पैसा नहीं, बीवी बच्चों के जेवरात गिरवी पर रख देते हैं, लेकिन हम कुर्बानी करते हैं। हमसे बड़ा बेशरम मुसलमान और दुनिया में कोई नहीं कि हम सुन्नत को इतना जोश और जज्बे के साथ निभाना चाहते हैं। जो फर्ज है, जो नहीं करने से इंसान मुसलमान ही नहीं रहता, वो नहीं करते। बड़ा अजीब माहौल बना हुआ है। कभी कभी सोचता हूं कि ये बेईमान मुसलमान जो शैतान की पैरवी करते हैं, ऐसे मुसलमानों को जितना ज़्यादा हो सके इनको तबलीग करना चाहिए। लेकिन अफसोस तो इस बात पर है कि तबलीग करने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं है। मैं इधर उधर की ना बात कह के कुर्बानी की तरफ आता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तुम्हारा गोश्त नहीं पहुँचता। सुनिए, गौर कीजिए, अपने गिरेबान में झांकिए और फिर कुर्बानी कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुँचता और ना ही कुर्बानी का खून पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहुँचता है तो आपकी परहेजगारी, आपकी नीयत, आपका तकवा पहुँचता है। ये चीज़ आपके अंदर नहीं है। ये चीज़ हम मुसलमानों के अंदर नहीं है। परहेजगारी भी नहीं है, तकवा भी नहीं है। सब कुछ करते हैं, झूठ बोलकर दौलत कमाते हैं। किसी की भी ज़मीन हो, अगर मौका मिले तो हड़प लेते हैं। अगर भाई थोड़ा कमज़ोर है तो उसको दबाने में तुले रहते हैं। और अगर जुआ और शराब तो ना बोलिए, जुआ और शराब तो ये आम हो चुकी है। जुआ भी और शराब तो एकदम ऐसा लग रहा है कि वो क़यामत की निशानी। इससे पहले मैं तकरीर कर चुका हूँ कि ये भी एक क़यामत की निशानी है कि शराब लोग बहुत ज़्यादा पिएंगे, नाम बदल बदल कर पिएंगे। ताड़ी, अड़िया, क्या क्या है वो सब नाम बदल बदल कर पिएंगे। यह मुसलमानों की क़यामत की अलामत है।